तो जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो ये 5 वो मुल्क हैं जहाँ पे आप आसानी से घूम फिर के आ सकते हो, क्योंकि यहाँ का वीज़ा भी बहुत आसान मिल जाता है, सस्ता है और फौरी मिल जाता है। और कुछ कंट्रीज़ जो हैं उस पे वीज़ा ऑन अराइवल है और कुछ कंट्रीज़ में आपको ई वीज़ा पहले लेना पड़ता है। लेकिन दोनों जो सूरतों में जो है बहुत बड़ी सहूलत है कि आपको ये सब बहुत जल्दी हो जाता है काम, और आसानी से हो जाता है और सस्ता मिलता है। तो मेरे हिसाब से 5वें नंबर पे है अज़रबैजान का वीज़ा। अगर आप अज़रबैजान जाना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। आप ई वीज़ा भी ले सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। और मेरे ख़्याल से ये इसका एडवांटेज ये है कि आपको जब आप अज़रबैजान पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे लाइन में नहीं लगना पड़ता, ठीक है ना। और दूसरा है आपके पास ऑप्शन वीज़ा ऑन अराइवल का, जिसमें आप एयरपोर्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको मशीन जो रीडेबल मशीन होती है वहाँ पासपोर्ट अपना स्कैन करोगे, उसके बाद आपको जो है आपको वीज़ा इशू हो जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल का। इसकी दिरहम में अगर कॉस्ट देखी जाए वो 140 दिरहम कॉस्ट पड़ती है इसकी, और आप 30 दिन तक वहाँ पे रह सकते हो आसानी के साथ अज़रबैजान के अंदर। तो ये मेरे ख़्याल से ये बेहतरीन कंट्री है अज़रबैजान। मेरे इसको 5वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 5वें नंबर पे है। और आपका लेकिन दोनों जो प्रोसेस है वीज़ा ऑन अराइवल बहुत ईजी है मेरे लिए। इसके बाद चौथे नंबर पर जॉर्जिया जो है वो कंट्री आ सकता है। वो सिर्फ आपको जो है वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल आपको ऑफ़र कर रहे हैं और 30 दिन तक आप वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप यूएई जो रेजिडेंट अगर वहाँ पे जाते हो तो आपके लिए मस्ट है कि आपने पहले उनको बताना है कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे होगी, आपका जो है ट्रैवल जो है वो रिटर्न टिकट भी आपके पास हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास हो, और आपको सारी चीज़ें जो हैं प्रूव करनी है इस चीज़ के साथ कि आपके पास इनसफिशेंट फ़ंड हो, आपके पास सफिशेंट फंड हो, कि आप उनको दिखा सको कि आप वहाँ पे सैर अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर आप यूएई किसी भी एयरलाइन से अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको जो इंश्योरेंस उसके अंदर शामिल होती है, और जो आपकी है ओवरऑल कास्ट के अंदर वो उसके अंदर कंक्लूड होती है, मतलब आपको सेपरेट नहीं लेनी पड़ती। तो मेरे ख्याल से जॉर्जिया भी अच्छा कंट्री है। जॉर्जिया जो है अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप थोड़ी सर्च करके जाओ पहले, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तीसरे नंबर पे मालदीव है, जिसको हम उर्दू में या हिंदी में मालदीव बोलते हैं। इसमें जो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है वो 30 दिन तक आप इसके अंदर रह सकते हो। इसमें एक बात ख्याल रखने वाली ये है कि आपको जाने से पहले जो है आपने सबमिट करना होता है ट्रैवलर डिक्लेरेशन होता है, ठीक है ना। विदिन 96 आवर ऑफ द फ्लाइट टाइम आपको देना पड़ता है, जिसमें आपने बताना होता है कि आप कहाँ पे रहते हो, कितना फ़ंड आपके पास लेके जा सकते हो, और रिटर्न टिकट वगैरह की डिटेल आपने उसके अंदर देनी पड़ती है। और इसके बाद आपने जो मैंने आपको बता दिया है जो चीज़ें आपने डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करनी है, इसके अलावा आपने वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखानी भी होती है। तो मालदीव बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडियंस बहुत वहाँ पे मिलेंगे आपको, शायद उनके करीब पड़ते हैं इसलिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पर जोई में रहते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ़िल्मों में तो हम देखते ही हैं, तो मालदीव को जब हम ओरिजिनल जाके देखते हैं तो उसका जो है अलग ही मज़ा आता है। दूसरे नंबर पे है सेशल्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। इसकी जो बीचेस हैं, क्या बात उनके कहने की। कोई भी नेशनलिटी वहाँ पे जाए तो आप उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। आपने सिर्फ उनको रिटर्न टिकट दिखानी होती है और कंफर्म्ड आपने का उनको अकोमोडेशन दिखानी पड़ती है। आपके पास सफिशेंट फ़ंड भी होने चाहिए वहाँ पर स्टे करने के लिए, जो कम से कम जो है $150 बनते हैं या 550 दिरहम बनते हैं पर डे के हिसाब से। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। आपका पैसा जो है बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा। आप वहाँ पर 30 दिन के लिए रह सकते हो जाकर। सेशल जो है मेरे हिसाब से 2 नंबर पे मैंने इसलिए रखा है कि बहुत खूबसूरत है, एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर जो मैंने बाकी बताएं आपको कंट्रीज़ जो हैं, लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत है। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई कुछ चीज़ है। वो बीचेस हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ पे जो होते हैं ना खामोशी, सन्नाटा, एक रिलैक्स माहौल है। मतलब समुंदर के अंदर भी जाओगे बहुत मज़ा आएगा। और आखिर में जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो उज़्बेकिस्तान है। वो इस्लामिक कल्चर से भरपूर कंट्री है। वहाँ पे कोई भी जो है आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। आप जो यूएई बेस में है, हमें फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जो 3 जो उनके शहर हैं, मेजर सिटीज़ हैं, इसमें कैपिटल उज़्बेकिस्तान भी आता है, ताशकंद भी आता है, इसमें डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो आप जो है
अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल क्यू से बचना चाहते हो, वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे आपके टाइम की बचत तो आपको चाहिए कि आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। इसका ई वीज़े की जो कास्ट है वो $20 है और 73.45 दिरहम इसकी कॉस्ट आएगी दिरहम के अंदर, और 2 दिन के अंदर आपका वीज़ा आपको मिल जाता है। अगर आपने इस्लामी कल्चर को देखना है, टच देखना है इस्लामी कल्चर का, अच्छी मसाजत और व्यू, वाइड व्यू इस्लामी कल्चर का देखना है, तो उस पाकिस्तान लाजमी जाएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।